ठाए से उठ नहीं रहा है। हरिचंद सोच रहे हैं कोई थोड़ा आ जाता, हमें सहारा दे देता, जिससे हमारा घड़ा सहजता से उठ जाता। बंधुओं, तब तक क्या हुआ कि उसी घाट पर तारावती भी जल भरने के लिए आती है। ऐसा सहयोग बना कि उस वक्त तारावती भी गागर लेकर के उसी घाट पर आई। बंधुओं, उस मंदाकिनी नदी पर राजा हरिचंद इंतजार कर रहे हैं किसी का कि कोई आ जाए, थोड़ा सहारा सा लगा दे, जिससे हमारा घड़ा उठ जाए। तो रानी तारावती आई। जब पास में आई, रानी तारा। हाँ स्वामी, आप? हाँ, आप सही समय पर पधारी हो तारा। क्यों स्वामी? एक काम करो, मेरा निवेदन है, बताइए। मुझसे ये जल का घड़ा उठाए से उठ नहीं रहा, थोड़ा सा मुझे सहारा दे दो, जिससे मेरा घड़ा उठ जाएगा। स्वामी, हाँ, आपका घड़ा? हाँ, और मैं कैसे उठवा सकती हूँ? थोड़ा सा सहारा दे दो, जिससे हमारा घड़ा उठ सके। आज बंधुओं, राजा सोच रहे हैं और कह रहे हैं, तारावती थोड़ा सा सहारा दे दो। स्वामी बोलिए। मैं आपके घड़े को उठवाने की तो बात दूर रही, स्पर्श भी नहीं कर सकती हूँ। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि स्वामी, आप एक मेहतर के घर जल भरते हो। हाँ। और मैं एक ब्राह्मण की घर में भोजन बनाती हूँ। हाँ, हाँ। भला मैंने आपके घड़े का स्पर्श कर दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ठीक ठीक, थोड़ा सा सहारा दे दो तारा, स्वामी, जिससे मेरा घड़ा सहजता से उठ जाएगा। स्वामी, यहाँ मुझे बेबस मत कीजिए, मैं आपके घड़े को नहीं उठा पाऊंगी। स्वामी, थोड़ा सा बस सहारा दे दो तारावती। स्वामी, बोलिए। मैं भी एक धर्म में फंसी हुई हूँ। तारा। हाँ स्वामी। यहाँ पर कौन देख रहा है? स्वामी, हाँ। यहाँ मुझे धर्म देख रहा है। क्यों? हाँ। यहाँ मुझे धर्म देख रहा है। हे तारावती, इस घाट पर कौन देख रहा है? यहाँ इस घाट पर तो तुम और मैं दो ही तो हैं। स्वामी, एक बात मेरी सुन लीजिए। बताइए। जब महात्मा जी ने आपसे हाँ हाँ सारा राज्य ले लिया, हाँ, और आप भी धर्म के प्रति सारा राज्य दे चुके, और 60 भार सोना और कर्ज का था, आप मना कर देते उस दिन। आप धर्म के पीछे नहीं हटे स्वामी, तो एक धर्म को लेकर के मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा स्वामी, मैं आपके घड़े का स्पर्श नहीं कर सकती हूँ। मेरा निवेदन है तारा, हम दोनों हाथों को जोड़ रहे हैं, मेरा थोड़ा सा सहारा दे दो। अरे मेरा मालिक मुझसे नाराज हो रहा होगा, आज मैं सवेरे से प्रयास कर रहा हूँ, मुझसे ये घड़ा उठाए से उठ नहीं रहा तारा। मैं दोनों हाथों को जोड़ रहा हूँ तारावती। स्वामी क्षमा कीजिए, मैं आपके घड़े का स्पर्श नहीं करूंगी। थोड़ा सा सहारा दे दो तारा, मेरा घड़ा उठ जाएगा। बात सुनो, आप क्यों नहीं स्पर्श करोगी? स्वामी, हाँ? आप मेहतर के घर जल भरते हो। ये सही बात है, हम मेहतर के जल भरते हैं, लेकिन तारावती हम रोज नया एक घड़ा लेकर के आते हैं। लेकिन जिस घड़ा को हम एक दिन लाते, उसको घड़े को दूसरे दिन नहीं लाते तारा। स्वामी, जब आप धर्म के विरुद्ध नहीं चले तो ये आपकी पत्नी कैसे चल सकती? क्षमा कीजिए। मेरी बात सुनो। हाँ स्वामी। अरे तने के सहारो दे दे नारी हमरी, और दुर्लभ है सारी रही उठे ना गगरी। तने का तारावती। हाँ स्वामी, क्षमा तने कीजिए। का सहारो दे दे नारी हमरी, दुर्लभ है सारी रही उठे ना गगरी। स्वामी, बोलिए। अरे तुम पे मैं तेरे घरड़ा मो पे ब्राह्मण गगिरी, तुम पे मैं तेरे घरड़ा मो पे ब्राह्मण गगिरी, से उठवाऊं स्वामी सब बिगड़ी। स्वामी। तारावती। हाँ स्वामी। मेरी मजबूरी को सुनिए तारा, मैं पति हूँ तारा, और पति होने के भी नाते है तारावती, हम दोनों हाथों को जोड़ रहे हैं।
थोड़ा सा सहारा मिल जाए जिससे मेरा गला उठ जाए तारा। स्वामी मैं मजबूर हूँ, मेरा शरीर कमजोर हो गया है। स्वामी मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ। समझ रही हो, लेकिन तारा समझ करके भी तुम अज्ञान हो रही हो तारा। लेकिन मेरे स्वामी आप मेरी बात सुनिए। बोलिए। मैंने आपके घड़े को उठा दिया ना, हाँ। तो धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं एक आपको उपाय बताती हूँ स्वामी। क्या उपाय बताओगी तारा? मुझे क्या उपाय बताओगी तारा? एक पति और पत्नी के नाते स्वामी मैं आपको उपाय बता रही हूँ, सुन लीजिए मेरा। बोलिए, तुम बोलिए तारा। अरे जल के भीतर तुम घुस जाइयो, सहज घड़ा उठ जावे। स्वामी हाँ तारा। अरे जल के भीतर तुम घुस जाइयो, सहज घड़ा उठ जावे। लेकिन स्वामी अरे ऐसी करो जब लाज रहे प्रभु, मेरो सती रही जाबे यो स्वामी, मेरो सती रही जाबे। और हाँ तारा बती बोलते रहो। अरे पानी के सहारे से उठाओ गगिरी स्वामी, अरे पानी के सहारे से उठाओ गगिरी, कैसे उठवाऊं स्वामी सब बिगड़ी। तारावती, हाँ स्वामी तुम सब कुछ भूल गई तारा। आज तुम मुझे इस हालत में छोड़ के जाने लगी। स्वामी मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। लेकिन तारावती, हाँ स्वामी तुमने अपना घड़ा तो भर लिया, अपने सर पर रख लिया, और आप ऐसे विमुख होकर के मेरे पास से जाने लगी हो तारा। मुझे उपाय बता करके तुम जाने लगी तारा। अब मैं घड़े को कैसे उठाऊं तारा? तुम सब कुछ भूल गई, एक उस बात को भूल गई तारा, मेरी याद। तारा सुन ले मेरी रानी, सात पर कोना को थोड़ी चली हे तारा, सात पर कोना को थोड़ी चली, जब हमर में वो छोड़ी चली साथ। स्वामी बोलिए तारावती। क्या भी पता थोड़े ही दिन की बात रिया
बोलिए तारावती। आप गड़ा उठा लीजिए, मैं नहीं उठ पाऊंगी स्वामी। आज बंधुओं उपाय बता करके तारा वहां से चली जाती है। राजा हरिचंद जी गहरे जल में गए हैं, जल के सहारे से घड़े को उठाया है, सर पे रखा और काशी नगरी में आए हैं।